हेलो। तो पिछले वीडियो में अपन ने प्रतिशत को शुरू किया था और उसमें अपन ने इस तरह के क्वेश्चन किए थे कि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन वापस मैं ले रहा हूं यहां पे ताकि पिछली क्लास से अपनी कंटिन्यूटी बन जाए। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो अपन कैसे करते हैं, जैसे ए और बी दोनों को लिख लिया। अब ए बी से 40% क्या है, कम है। तो अपन बी से है तो बी को क्या मानेंगे, अपन बी को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है। अब बी से 40% ए कम है तो ये कितना हो जाएगा, साफ साफ 60 हो जाएगा। ठीक है। और अब वो पूछ रहा है कि ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जो जिससे पूछा जाता है उसको कहां लिखते हैं अपन, नीचे लिखते हैं। और अधिक पूछ रहा है, अधिक और कम जब भी पूछा जाता है तो अपन क्या लेते हैं, इन दोनों का अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं अंतर लेते हैं। तो इनका अंतर कितना है, अपने 40 है तो ऊपर कितना लिखेंगे अपन, 40 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा अपने 100। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी, 400 बटे में 6 जो भी आंसर आएगा 6 से 6 चंग 36, 6 बचे 4 बचे और फिर 6 चंग 66.66% क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब अपन अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, तो ये एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास को रिवाइज करने के लिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो इस तरह से है कि दो संख्याएं हैं x एवं y, दो संख्याएं x तथा y, तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% कम तथा 10% अधिक है, 10% अधिक है। तो अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरह के क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, 3 दे रखे हैं तो तीनों को लिख लेंगे, x y और z। अब दो संख्याएं x और y दोनों जो है किससे दे रखी है, z से, तो z को मानेंगे। तो z को कितना मानेंगे अपन, 100 मानेंगे। अब x जो है वो कितना प्रतिशत कम दे रखा है, 20%। अब अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अगर ये 100 है तो ये 10% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 110। और ये कितना रहेगा, 80, सॉरी। ठीक है, 20% कम है ना, तो ये कितना रह जाएगा, 80 रह जाएगा। तो ये तीनों संख्याएं आ गई अपने पास। अब वो क्या बोल रहा है, y x से, तो किससे पूछ रहा है, वो x से पूछ रहा है। तो x कितना है, 80। और किसको पूछ रहा है, y को पूछ रहा है, यानी इन दोनों का अंतर लेंगे। ठीक है। तो 80 से कितना ज्यादा है, 110। हाँ, 30 ज्यादा है तो 30 को कहां लिख देंगे अपन, ऊपर, और गुणा में क्या कर देंगे, 100। ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, एक जीरो से तो एक जीरो कट गई और 2 से कट गया ये 4 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। कितना आ गया, 5 तिया 15, 150 बटे में 4, 4 से भाग दे दो तो 4 तिया 12, 3 बच गए, 4 साते 28 और 4 पंजे 20, यानी 37.5% क्या होगा, जो अधिक होगा, कौन, y होगा x से। क्लियर है, समझ में आई बात। तो इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राधा तथा श्याम, राधा तथा श्याम का वेतन
राधे श्याम के वेतन से क्रमशः 20% तथा 25% कम है। 25% कम है तो श्याम का वेतन राधा के वेतन से, तो श्याम का वेतन राधा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। राधा तथा श्याम का वेतन राधे श्याम के वेतन से क्रमशः 20% यहां पर है अधिक, 20% अधिक तथा 25% कम है। तो 3 आदमी हैं, वही राधा, श्याम और राधे श्याम, और किसके सापेक्ष देख रहे हैं? राधे श्याम के सापेक्ष देख रहे हैं। तो राधे श्याम के वेतन से है ज्यादा कम, तो राधे श्याम के वेतन को क्या मानेंगे अपन? 100 मानेंगे। तो राधे श्याम का वेतन मान लिया अपन ने, कितना? 100 मान लिया। अब राधा का जो वेतन है वो कितना है? 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और श्याम का जो वेतन है 25% कम है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 75 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से अपन आगे क्या पूछ रहा है? वो किसका वेतन पूछ रहा है? श्याम का वेतन राधा के वेतन से। तो किसके वेतन से? राधा के से। तो राधा के को तो कहां लिखेंगे अपन? नीचे। ठीक है। और क्या पूछ रहा है वो? कितने प्रतिशत कम है? कम ज्यादा पूछ रहा है, तो अंतर लेना पड़ेगा। अंतर देख लो, 120 में से 75 को माइनस कर देंगे, 120 माइनस 75 और गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा अपना? प्रतिशत आ जाएगा। तो ये कितना आ गया अपने 5, और 11 में से 7 गए तो 4, और नीचे आ गया अपना 120 गुणा में 100। 1 0 से तो 1 0 कट गया, 3 से कट जाएगा ये 15 बार, 3 से कट जाएगा ये 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 75 बटे में 2। कितना आ जाएगा आंसर अपने पास? 2 3 6 और 2 7 14 से 3.5% जो है वेतन क्या आ गया उसका? कम आ गया। ठीक है। तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है? अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बी से 28% अधिक है। क्वेश्चन है ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए एवं बी से, तथा सी ए व बी के योग से 25% कम है। 25% कम है। 25% कम है, तो बताओ सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो बताओ सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अधिक होगा। ये अपना क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या बोल दिया, ए बी से कितना है? 28% अधिक है। तो मैंने ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया। अब ए बी से बोल रखा है, तो बी को मैं अगर 100 मानूं तो ए कितना हो जाएगा भाई? 128 हो जाएगा, क्योंकि 28% अधिक है। और सी जो है, सी ए व बी के योग से 25% कम है। तो इन दोनों का योग करो और उसका 25% निकालो, उससे सी क्या है? 25% कम है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 228 आएगा।
और 228 का 25% कम है तो 75% हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 228 गुणा 75 बटे में 100। इसको ध्यान से समझना, सी जो है इन दोनों के योग से 25% कम है। कितना प्रतिशत कम है? 25%। अब 25% कम है तो कितना हो गया वो उनका? 75% हो गया ना। आ रही है ना समझ बात? ही तो ये दोनों का योग मैंने किया तो कितना आया? 228 आया। अब 228 से 25% कम करेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा वो? 75%। तो 228 का क्या निकाल लिया? 75/100। क्लियर है बात यहाँ पर? अब आगे क्या पूछ रहा है तो बताओ। सी ए से, सी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए से पूछ रहा है तो ए को तो ले लेंगे अपन नीचे, और इन दोनों का लेना पड़ेगा अपन को। अंतर पूछ रहा है ना, तो इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 × 75, 25 चौक 100, 4 से ये कट जाएगा अपने पास 20, 4 7 28। आंसर आ गया इसका 7 × 21, हासिल का 2, 5 × 15 और 2 17, 171 हो गया। तो ये हो गया 171 माइनस 128 गुणा में 100 अपन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो 171 में से 128 को माइनस करो तो 11 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, और 16 में से 12 पूरा माइनस कर दो तो कितना बचेगा अपने? 4 बचेगा। ठीक है, 12 और 4 16। नीचे कितना बच रहा है? 128, और गुणा में कितना आ गया अपने पास? 100 आ गया। क्लियर है? तो ये कट जाएगा अपने पास, इसको काट दो। 4 × 12, 4 दूनी 8, और 4 से ये कट गया अपने पास 25 बार। 25 × 75 और हासिल का 7, 25 चौक 100 और 7 107 बटे में 32। इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा लगभग ही आएगा अपने पास 33.5% के आसपास आएगा, तो निकाल लेना इसको। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक, तो अगर आपसे वो जोड़ बुक बोले या अंतर बोले कि अंतर से इतना प्रतिशत है, तो दोनों का अंतर ले लेंगे। यहाँ पर क्या बोला उसने? प्लस बोला तो अपन ने प्लस कर दिया। अगर वो यहाँ पर बोलता कि इन दोनों के अंतर से इतना प्रतिशत है, तो इसमें से इसको क्या कर देते अपन? माइनस कर देते। आ रही समझ में बात? ठीक है, नेक्स्ट देखना है अपनों को क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना ए बी से 20% अधिक है। 20% अधिक बी सी से 40% कम, बी सी से 40% कम, और सी डी से 30% अधिक। सी डी से 30% अधिक है। 30% अधिक है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम होगा? तो पूछा है ए डी से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना, आप लिख लेना इसको। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 40% कम है, तथा सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है? ए डी से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है ये। अपन सबको लिख लेंगे एक साथ, ए बी सी और डी। अब देखो, ए का बी से संबंध दे रखा है, बी का सी से दे रखा है, और सी का डी से दे रखा है। तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है अपने? डी आ रहा है। तो डी को अपन मानेंगे 100। डी को क्या मानेंगे अपन? 100 मानेंगे। डी से 30% क्या है? अधिक है सी, तो इसको क्या मानेंगे अपन? 130 मानेंगे, क्योंकि डी से 30% अधिक है कौन? सी है।
और b जो है c से 40% क्या है, कम है। तो 40% कम है तो 130 का 60/100 हो जाएगा। आ रही समझे बात? ठीक है, क्योंकि ये 40% कम है तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 बचे। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 13 78 यानी ये 78 हो गया। इसी तरह से अपन किसको निकाल लेंगे, ए को निकाल लेंगे। ए जो है बी से 20% क्या है, अधिक है। तो बी अगर अपने पास 78 है तो इसका कितना हो जाएगा, 20% अधिक करेंगे तो 120/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 कट गई और 2 से कट जाएगा 6 बार और 2 से कट जाएगा 5 बार। ये हो जाएगा अपने पास में 6 8 48, 6 7 42 और 4 42 और 4 46/5। तो ये इतना हो गया अपने पास, ये हो गया 78, ये हो गया 130 और ये हो गया अपने पास में 100। ठीक है, अब वो किससे किसका पूछ रहा है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है यही पूछ रहा है। तो इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा अपन को। तो डी से कम पूछ रहा है तो 100 माइनस 460/5 और किससे पूछ रहा है, डी से पूछ रहा है तो डी को नीचे लिखेंगे 100 और गुणा में 100 करेंगे। तो 100 से 100 तो कट ही जाएंगे। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे लघुत्तम, तो 5 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 500। 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500 माइनस ये हो जाएगा 468 में नीचे कितना बच गया अपने पास 5। इसको सोल्व करेंगे तो 500 में से 468 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गए तो 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 6 गए तो 3, 32 बच जाएंगे, 32/5। आंसर कितना आ जाएगा अपना 5 छंग 30 है ना, 30 कंप्लीट हो गए पूरा, 2/5% क्या होगा ये अपना कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो ये है कि किसी संख्या के 20% में से 20 घटाया जाए तो 40 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके दो मेथड है। एक तो अपन संख्या को क्या मान ले, x मान ले, तो x मानने वाला तरीका जो है वो ओल्ड हो गया और उसमें थोड़े समस्या भी आती है। तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। 20% कोई संख्या है उसमें से क्या माइनस करना है अपन को, 20 माइनस करना है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है अपन को, 40 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां से अपन इसको उधर भेज देंगे, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 20% की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, ये उधर जाके प्लस होएगा तो 60 आ जाएगी। 20% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/20 आ जाएगी। आगे समझे बात। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, भाई संख्या तो 100% ही अपनी, तो 60/20 गुणा में 100, तो 20 से कट जाएगा ये 5 बार। आंसर कितना आ गया, 6 पंजे का 300 यानी 300 है। 300 के 20% में से 20 घटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा अपन को, 40 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे समझे बात, क्लियर है यहाँ पे, है ना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब अपन ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के, इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किसी संख्या के, डाटा चेंज कर रहा हूं केवल, सेम तरह का क्वेश्चन है। किसी संख्या के 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% में से 16 सही 2/3% में से 10 घटाया जाए तो अपन को क्या प्राप्त होगा, 26 प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा, 26 प्राप्त होता है। तो संख्या होगी, अब 16 से 2/3%, देखो 16 से 2/3% का जो मतलब है वो अपन जानते हैं कितना होता है, 1/6। कितना होता है, 1/6।
यानी किसी संख्या के 1/6 में से, किसी संख्या के 1/6 में से क्या माइनस करें, 10 माइनस करें तो अपन को क्या मिलेगा, 26 प्राप्त होगा। यानी 1/6 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 10 उधर जाते ही 36 हो जाएगी। तो 1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, अब ये जो पूरा है ये उधर जाएगा, ठीक है, मतलब ये डिवाइड में जाएगा, तो ये 6 पहले से डिवाइड में, तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 36 गुणा 6। तो 1 की वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 चंग 36, 6 × 18 यानी कि 216 आंसर। आगे सुनिए बात, ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये मैंने पहले से ही टेबल में लिखा रखा है, आप लोगों को वो याद रहेगा, तभी इस तरह से क्वेश्चन जो है जल्दी हो पाएंगे। जब भी ये इस तरह की संख्याएं आएंगी ना, तो उसको भिन्न में कन्वर्ट करके अपन करेंगे, ठीक है। अब 1/6 में से 10 घटाया जाए तो 26 प्राप्त होता है। तो 1/6 माइनस 10 किया तो कितना आ गया अपने पास, 26 आ गया। ये 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया, 36 हो गया। तो 1/6 की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। यहां से 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 6 इधर चल जाएगा गुणा में, तो आंसर कितना आ गया अपने पास, 216। आगे सुनिए बात, ठीक है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसमें 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, 1914 हो जाती है, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है जिसमें 16% बढ़ाने पर संख्या क्या हो जाती है, 1914 हो जाती है। खुद संख्या हो गई अपने पास 1914। अब 16% बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो माना संख्या 100 है, ठीक है, संख्या 100 है, 100 में 16% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। और ये 116 किसके बराबर आ रहा है अपना, 1914 के। तो 116 बराबर 1914, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1914 बटे में 116। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1914 बटे में 116 गुणा में 100, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से काट पीट के, 2 से कट गया, 4 से कट जाएगा ये, तो 4 दूनी 8, बच के 3, 4 नाम 36, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। 29 से किसी से भी नहीं कटेगा, इसका सीधा भाग देना पड़ेगा अपन को 1914 में। तो 1914 में अपन भाग दे के ही देख लेते हैं। 1914 में 29 का भाग दे लो, तो 29 को 9 से गुणा करेंगे, ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 बार जाएगा ये, ठीक है, 6 बार जाएगा। 6 नाम 54, 5 लग जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 174। 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 11 में से 4 गया तो 7, 8 में से 7 गया तो 1, और यहाँ से आ गया अपने पास 4, 174 आ गया। अब 174 वापस 6 बार जाएगा, ठीक है, तो इससे कट गया ये 66 टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25 चौक 100, 25 छक्का 150, हासिल का 15, 150 और 15 कितना हो जाएगा 165, यानी 1650 जो है वो संख्या अपने पास आ जाएंगी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात,
ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपन अगली तरह के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।